देखो मैंने कहा था कि अगर पाइथागोरस आपको आ जाए तो उसके द्वारा हम अन्य चीज़ का ज्ञान करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में आप देखेंगे कि इसका सबसे पहले आपको याद कर लीजिए कि लाल बटे कक्का याद कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि ये जो है ये पोर्शन एल फार क्या होता है लंब, के फार कर्ण और ए फार आधार होता है। तो आप यहां से देख लीजिए कि ये एल बटे के है तो ये हो जाता है साइन का, और बीच का ये बटे अगर ये है तो ये हो जाएगा क्या टैन का, और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। जैसे ये हो गया 90 अंश, ये थीटा हो गया तो लंब सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, तो लंब बटे क्या हो जाएगी आधार, ये हो गया ये कर्ण। जैसे कॉस थीटा पूछा साइन थीटा पूछा तो लंब बटे कर्ण ये बटे ये और आधार बटे कर्ण, इसी तरह से टैन। अब आपको ये पढ़ने के पश्चात आप ध्यान देना है इसके मान याद करना सीख ले। तो मान कैसे याद करेंगे साइन के कास के टैन के काट के, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेंगे कि ये सारणी आप तैयार कर ले, और हो सके तो ज़्यादा नहीं है उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना, साइन भर के तैयार कर लेंगे तो भी चल जाएगा। साइन आप देखेंगे साइन है, साइन के लिख लीजिए, फिर कास के लिख लीजिए, फिर टैन के लिख दीजिए। साइन हो गया, कास थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया। तो यहाँ 0 हो गया, ये किसका हो गया 0 का, 30 अंश का, फिर 45 अंश का, फिर 60 अंश का, और ये हो जाएगा 90 अंश का। आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। 0 को देखो साइन में 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और ये कितना होता है √3/2 होता है, और ये होता है 1। अब जब ये 1 अगर तुमको तैयार हो जाता है तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर लाएं, 1 हो गया, इसको इधर लाएंगे √3/2 हो गया, इसको इधर आया 1/√2, इसको इधर लाए 1/2, इसको इधर ले आए, ये हो गया। अब आपको पढ़ना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये सूत्र ही होता है। तो आप ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा था ये बटे ये करना है, तो ये 0 में 1 का भाग देंगे, जैसे 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब इसको 0 आ गया। अब जैसे मान लीजिए 1/2/√3/2, ठीक है। यहाँ से 2 कट गया तो क्या आ गया 1/√3, ये कट गया तो 1 क्या गया √3, ये कट गया तो क्या है 1, ये 2 कट गया तो क्या है √3, ये आ गया 0 का 1 में भाग देंगे, 0 को भाग देंगे तो हो जाएगा अनंत आपालिका से। तो इस तरह से हमने बताया तुमको साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। अब इसी से अगर मैं कह देता कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को क्या करना उलट देना है, 1/0 करेंगे तो आप अविभाज्य, इसको पलट देंगे तो 2, इसको पलट देंगे तो √2, इसको पलट देंगे 2/√3, इसको पलट देंगे तो 1। इसी तरह से कॉस थीटा, इसको उलट दो 1, इसको पलट दो 2/√3, इसको √3/2/2, इसको 2, इसी तरह से 0 को पलट देंगे तो अनंत। इसी तरह कॉट थीटा इसका होता है टैन का उल्टा, तो कॉट क्या हो जाएगा अनंत, √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर अपालिका से। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। हमें केवल एक ही याद करना है बस। अब आते हैं सवाल। कोई भी सवाल हो कैसा भी हो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। यदि आपको ये तैयार है तो इसी के आप पाइथागोरस लगा लें, पाइथागोरस से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास
कोई ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक लगे हुए बल्ब को देखता है, लगे हुए बल्ब को देखता है। अगर कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है और ये किसी पेड़ पे लगे फल को देखता है, ये पेड़ है मान लीजिए, फल को देखता है, तो ये 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, जब 30 अंश का कोण बनाता है तो इसी से आप लगा सकते हैं। 30 अंश का कोण हो गया, तो यहाँ से देखिए ये tan है, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हुआ, देखो लंब ये हुआ, आधार क्या हुआ, ये हुआ। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आप निकालिए। तो लंब बटे आधार कैसे निकालेंगे हम, अगर वैल्यू भी दी होगी उसी वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे tan थीटा का मान कितना होता, अगर याद नहीं आ रहा है तो साइन 30 अंश का कितना होता है, 1/2। इसका क्या होता है, √3/2। कितना हुआ, tan थीटा का मान 1/√3। तो 1/√3। तो इसका मतलब लंब कितना हो गया, 1, ये कितनी हो गई, 3। आप पाइथागोरस लगाते हैं, इसका वर्ग धन इसका, देखो k का वर्ग बराबर l का वर्ग धन a का वर्ग। तो k का वर्ग बराबर निकालेंगे तो √l का वर्ग धन a का वर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। कितना आया भैया, देख लो, 3 धन 1, ठीक, ये रूट कट गया, 3 1 4, अर्थात क्या निकला, 2। तो इसका मान कितना निकला, 2। अब इसी से हम किसी का भी मान पूछ सकते हैं। यदि आप ये दे दिया, कह दिया कि साइन का मान बताओ, साइन का मान, तो साइन थीटा का मान आराम से बताइए आप। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से कॉस थीटा का मान पूछ लेता तो कॉस थीटा होता है कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार कितना, √3 और ये कितना, 2। तो हम इसी से सहायता से पाइथागोरस से निकाल लेंगे, पीजीटी से, और निकालने के बाद हम इससे किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर ये तुमको मालूम है, किस कोई भी सवाल हो आप सवाल करेंगे, ठीक, तो मैं तुम्हें सवाल बता दूँगा। जैसे आपको इन सवालों के लिए अगर देखेंगे तो ये सवाल भी है, इसमें बहुत से आपको सवाल निकालने के लिए क्या करना है, कोई भी सवाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यह देखेंगे। जैसे कोई लिखा हुआ है कि एक पतंग की डोर, पतंग की डोर 100 मीटर लंबी, यह क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, बना लीजिए आप तुरंत। 90 को बनाएंगे ऐसे, यहाँ व्यक्ति होगा, ये पतंग हो गई, पतंग की ऊंचाई ये h आपको याद करना है। 100 मीटर क्या है, ये कितने अंश का, 60 अंश का, A B C। अब 60 का है, अब पतंग की ऊंचाई देखो, पतंग की डोर 100 मीटर है, ये दिए सब दिए, हमें केवल इसका ज्ञान करना है। यहाँ से देखो tan 60 बराबर क्या होता है, बोलो tan 60 बराबर क्या होता है, तुरंत आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये 90 अंश होगा, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा, 30। क्लियर। अब ये जब ये 30 हो जाता है तो 30 का मान रख लेना, 30 का मान, sin 30 का मान कितना, tan 30 का मान कितना होगा, क्या होता है, 1/√3 और 2 ये होता था। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें ये कितना है, 100। चलिए ठीक है, अगर इसको कठिन उस तरह बता रहा है तो वैसे बहुत सरल, लेकिन चलिए ठीक, मैं उसी से बता देता हूँ। देखो tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये आधार है,
लंबवत आधार होता है। तो आपको ये नहीं ध्यान देना, ये ध्यान देखना ये कोण हो, ये किसमें हो, ये किसमें होता है। बताओ ये और ये किसमें होता है, tan थीटा में होता है कि sin थीटा में होता है। sin थीटा वाला लंबवत होता है। अब sin 60 अंश रख दीजिए तो लंब वर्टिकल बस 60 अंश का अंडर रूट 3/2 h के बराबर कितना है 100, तो h बराबर निकालोगे तो ऐसे गुणा हो जाएगा, अर्थात 100 अंडर रूट 3/2, 2 से काट दीजिए 50, अर्थात h बराबर हो जाएगा 50 के अंडर रूट 3 मीटर। तो ये इस तरह निकाल सकते हो। लेकिन वैसे भी मैंने तुमको वैसे भी बताया था कि अगर 30 अंश से भी लगाओगे तो उससे भी लग जाएगा, तो ऐसे लग जाएगा। जरा देखिए 60 अंश का मान तो पता है कितना होता है 60 अंश का मान, चाहे 30 अंश का मान रख दीजिए चाहे 60 अंश का मान रख दीजिए। इस 60 का मान क्या होता है अंडर रूट जैसे साइन का होता है अंडर रूट 3/2 1/2, अर्थात 60 का मान अंडर रूट 3, ठीक, और ये बटे 1, तो लंब कितना हो गया अंडर रूट 3, आधार कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा कर्ण 2। अब ये सोचो हमें क्या निकालना है, देखो ये लंब ये आधार ये कर्ण। आप यहाँ से देखें ये निकालना है, ये ऊंचाई लंब निकालना है, ये किसके बराबर है, ये नहीं कर्ण निकालना, कर्ण ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर 100। यहाँ से देखेंगे ये इस लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ से ये हुआ अंडर रूट 3, लेकिन ये तो कितना है 2, ये कितना है 2। यदि आप लिख सकते हैं कि चूंकि 2 बराबर कितना है 100, मतलब 2 कर्ण के बराबर कितना है 100, 1 के बराबर कितना है 100/2 अर्थात 50, ठीक। अब इसमें देखो अंडर रूट 3 के बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट 3 50 अंडर रूट 3, क्योंकि पहले से ये आ गई। तो इस तरह से ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये कोण के द्वारा है, लेकिन ये बड़े बड़े सवाल जब लगाते हैं उसमें लगाने में बड़ा आसानी होती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, इतना ही याद।